बनाए प्यार का जिसमें दीप जलाए, दीप जलाए, दीप जलाकर बुझा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 12 अगस्त 2021 के महावाक्य है। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार हो नहीं सकता, याद बिगर प्यार हो नहीं सकता। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? बाबा रोज रोज बच्चों को याद करने का अभ्यास करने के लिए क्यों इशारा देते हैं? बाबा पूछ रहे हैं क्यों, क्या जरूरत है रोज रोज बाबा को एक ही बात कहनी पड़ती है? बच्चे मुझे याद करो, याद करने का इशारा देते हैं बाबा रोज रोज ना। बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी, याद से ही पूरा वर्षा लेंगे, याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे, आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। देखो कितने फायदे हैं याद के। इसलिए बाबा रोज रोज याद करने का इशारा देते हैं। सजाओं से छूट जाएंगे, जितना याद करेंगे उतनी खुशी रहेगी, मंजिल समीप अनुभव होगी, कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। इतने सारे फायदे बताए। याद का इशारा बाबा ने क्यों बार बार दिया? क्यों बाबा बार बार कहते बच्चे याद करो? क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी, याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे, आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी, मंजिल समीप अनुभव होंगी, मंजिल कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। अब हम समझ सकते हैं कि याद करना कितना जरूरी है। बाबा ने आज मुरली में गीत आया, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। जब हम बाबा के बनते हैं शुरू में बचपन से, तब हमें कितना उमंग होता है, कितनी खुशी होती है, कितना नशा होता है। और धीरे धीरे परीक्षाएं, पेपर, परिस्थितियां कुछ आने लगती होंगे तो बाबा भी मदद नहीं करता। परंतु बाबा को अगर हम याद करते तो जरूर बाबा मदद करता है ना। और कुछ हमारे हिसाब किताब भी तो है ना, वो भी तो हमें समझना है। बाबा तो जो मिला है वो आगे के लिए सब प्राप्ति करा रहा है, लेकिन पीछे का किया हुआ चुकतू भी तो करना है ना। उसके लिए हिसाब किताब सामने आते भी है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। और अपना उमंग उत्साह, जो नशा शुरू में जो था बाबा के बनने का, वही हमें सदा बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो।
सतयुग में भी हद के बाप के बनते हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भले तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो इतने कोई राजी नहीं होते हैं। मनुष्य धन बहुत चाहते, बहुत सारा पैसा होना चाहिए चाहते, शांति भी चाहते। धन के सिवाय सुख हो नहीं सकता है। हाँ, धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए ना, सब कुछ। तुम बच्चे जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। अगर समझे भी विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है ये कोई नहीं जानते। अब लोगों को थोड़ा थोड़ा अपना सामने भविष्य दिख रहा है। हलचल में देखो, एक कोरोना की लहर से हम कितने हलचल में आए। अब सामने दिख रहा है कि अभी कुछ बहुत ही हलचल ही होने वाली है। डर रहे हैं लोग, भयभीत है ना, चिंतित है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन उसके लिए करना क्या है वो किसी को पता नहीं। तुम बच्चे समझते हो, ऐसे मालूम होता है कभी भी लड़ाई लग सकती है। कभी भी लड़ाई लग जाए, थोड़ी चिंगारी लगे तो भम्बट मच जाएगा, बवाल हो जाएगी, बोलते ना बात। देरी नहीं लगेगी, आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी बड़ी लड़ाई लग गई। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई, इसलिए अब जल्दी ही बाप से वर्षा लेना है। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। ऊपर कितने फायदे सुने याद के। देह अभिमान में आने से ही वो खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो। देह अभिमान में आने से बाप को भूलकर दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से, बाबा कहते, उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। जितना बाप को याद करेंगे उतना उनसे सुख मिलेगा। तुम यहाँ आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए है चित्र, है ना। हाँ, तुम आए ही हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। राजा रानी और प्रजा का नौकर जाकर का बहुत फर्क है ना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। अभी जो पुरुषार्थ करेंगे कल्प के लिए हम फिक्स कर लेंगे। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा हमने कितना पुरुषार्थ किया। जैसे नहीं सारा साल पढ़ाई करते और लास्ट में रिजल्ट निकलती है तो पता चल जाता है इतने मार्क्स आए तो मैंने कितना पढ़ा होगा। यहाँ पे भी बाबा कहते लास्ट में अपना पता चल जाएगा पुरुषार्थ का। अब भी बाप कहते अपनी अवस्था को देखते रहो, चेक करते रहो। मीठे से मीठा बाबा जिसको स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मतदार है ही याद पर। जितना याद करेंगे उतनी खुशी भी रहेगी। समझेंगे बस अब नजदीक आकर पहुंचे हैं। कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितनी दूर है, पता नहीं अभी कितना समय तक पढ़ना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, अमृत वेला उठना पड़ेगा, मुरली सुननी पड़ेगी। हाँ, कितना तक पढ़ते रहना पड़ेगा। नहीं थक तो नहीं जाते, थकना नहीं है। संगम युग है मौजों का युग। लेकिन जब हम श्रीमत का पालन नहीं करते हैं तो फिर हम थकने लगते हैं, फिर हमें थकावट महसूस होती है। कहते भी हैं हे भगवान, फिर कह देते जिक्र भीतर में है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बन चुके हैं। अब बाप की ही मत पर चलना है। भले विलायत में हो, वहाँ रहते भी सिर्फ बाप को याद करना है। तुमको श्रीमत तो मिली है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय बाप की याद के हो नहीं सकती। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं, हमारा बाबा वर्षा लेते, मतलब ब्रह्मा बाबा की बात, बाबा ने भी पूरा वर्षा लिया ना। हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है ना। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है। सिर्फ बाप को याद करो, जिसके लिए बाबा ने एक शब्द कहा मन मना भव।
कितना छोटा सा शब्द है, लेकिन बात कितनी बड़ी है, फायदे कितने बड़े हैं। एक मन को मेरे में लगा दो और उसके फायदे ही फायदे। इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है, हम कोई भी कर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो पड़ेगा, याद में ही माया विघ्न डालती है। तुम जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने बिगड़, तुम बाप से वर्षा नहीं ले सकते। सतयुग में जाने के लिए यहाँ तो आना ही पड़ेगा, यहाँ से पास मिलेगा सतयुग का, गेट की एंट्री का। शिव बाबा के तो बाबा कहते हैं हम है ही, बाप बच्चों के लिए ही स्वर्ग, बच्चों के लिए को ही रचते हैं वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम है ही, वो नई सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने। तो शरीरधारी को ही वर्षा देंगे, आत्माएं तो ऊपर में रहती है, वहाँ तो वर्षे व प्रारब्ध की बात नहीं है, वहाँ तो ऊपर शांति में टिकना है बस। अब समय नजदीक आता जाता है, इतना करते रहते, फलाना अगर ऐसे करेगा तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। सारी फुल तैयारियां हो चुकी है, तीसरे महायुद्ध की पूर्ण तैयारियां हैं, अगर वो ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, हर एक ने तैयारी की हुई है। बॉम्ब आदि कोई रखने के लिए नहीं है, तैयारियां बहुत हो रही हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था क्या? एक ही था ना। लिखा हुआ है यवनों की लड़ाई, पांडव और कौरवों की लड़ाई नहीं, यवन बरोबर लड़ रहे हैं, बॉम्ब्स भी तैयार हो गए हैं। अभी हम बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। इम्तिहान में नापास होते तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। हमारे सामने स्कूल की एक बच्ची फेल हो गई, मेवा में याद है, धागस पुल से छलांग लगाई, नीचे खड्ड में मर गई, रिजल्ट में फेल हो गई, मर गई। देखो बाबा कहते रिजल्ट में अगर फेल हो जाते हैं तो डूब मरते हैं गुस्से में। कोई कैनाल में डूबने चला जाता है, कोई कहाँ से कुदका लगाता है, कोई फांसा खाने चल पड़ता है, कुछ अलग अलग तरीके अपना लेते हैं। बाबा कहते यहाँ गुस्से की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो हर एक का जिसका जैसा पुरुषार्थ होगा ऐसा पुरुषार्थ अनुसार वहाँ ऑटोमेटिकली पद फिक्स हो जाएगा। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, क्या क्या हम बनेंगे वो भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए याद करना भूल जाते हो, व फुर्सत नहीं मिलती है तो अच्छा बैठ जाओ। याद में बाबा कहते याद में बैठकर बाप को याद करो, याद में बैठकर याद करो, मतलब स्पेशल टाइम दो। आपस में तुम मिलते हो तो भी ये कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना। यहाँ आओ व ना आओ, कोई विलायत जाते हैं फिर आ तो सकेंगे नहीं। वहाँ भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। एकदम आत्मा जो मैली काली हो गई है ना, वो फिर से साफ कैसे होगी, सतो प्रधान कैसे होंगी? बाप की याद से। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप कहते हैं मन मना भव। अब इसमें एक ही शब्द में सारा आ गया। मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की। कहाँ भी जाने आदि की बात नहीं है, घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे थोड़ी है कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे। मंत्र लिया फिर भले कहाँ भी चले जाओ, तो इसका गलत फायदा मत उठाना। मंत्र ले लिया, मना कोर्स कर लिया, फिर भले कहाँ भी चले जाओ,
पर जब हमें कभी अपने काम से जाना पड़ता है ना कहीं, जब है यहाँ पे फिर तो हम क्लास में ही होने चाहिए। हाँ, कभी कोई काम पड़ता है, घर परिवार संसार में हम रह रहे हैं और कहीं जाना पड़ता है, तो वो जिम्मेवारियां भी निभानी है ना। तो फिर बाबा कहते हैं परिचय तो मिला हुआ है, तो बाबा को याद करते रहो। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप ने बदलाया है। यूं तो सेंटर पर आने से नई नई पॉइंट्स सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से आ नहीं सकते हैं, बरसात पड़ती है अथवा कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर निकल नहीं सकते हैं, फिर क्या करेंगे? अभी कोरोना के कारण क्या हुआ, घर से बाहर कहाँ निकल पा रहे थे? गांव में कैसा था पता नहीं, लेकिन जब सारा कुछ बंद था, घर से बाहर निकलने को कोई अलाउ नहीं था, सड़क में पुलिस घूमती थी, बाहर किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा था, उस समय पर फिर घर में बैठे बाबा को याद करो। कर देंगे इसको दोबारा। तो बाबा ने कहा ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा उनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही हैं ऊंच मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाप के पास ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए? स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी डोनी पड़ेगी। अच्छे से नहीं पढ़ाई करते तो फिर क्या करना पड़ता है? नौकर चाकर बनना पड़ता है ना। फिर पढ़े लिखे के आगे, ऑफिसर के आगे फिर बन जाओ पियोन और चपरासी कोई भी। हाँ, कहते सही से पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर ऐसा होगा, नौकर चाकर बन जाएंगे। इसमें खुश थोड़ी होना चाहिए। तो बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, सन्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो, कई बांधेलियां हैं, हर्जा नहीं, घर बैठे बाप को याद करती रहो। कईयों को घर से आने नहीं दिया जाता, बंधन में होती है, घर वाले डांटते हैं, गुस्सा करते, नहीं आने देना चाहते हैं ना, तो कोई बात नहीं। फिर बाबा कहते घर का माहौल बिगड़े ना, उससे तो तुम घर बैठे भी मुझे मन से याद कर सकती हो। तुमको कितना सहज समझाते, मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक दो को कहते थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसे करेंगे, पहले से ही कह देते हैं। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। हाँ, बॉम्ब्स जो इतने सारे बने हैं, बाबा कहते उनको कितना नशा है। बाप कहते बच्चे अर्जुन योग बल में बहुत होशियार हुए नहीं। ये बाबा रिजल्ट देख रहा है कि अभी जैसे हम मजबूत होने चाहिए ना याद में, ऐसे नहीं है। परंतु ड्रामानुसार ऐसा होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा अभी लिया ही नहीं, इसलिए निश्चय होता है ये लड़ाई करके लगेगी भी तो भी बंद हो जाएगी। ये कहा था बाबा ने 69 से पहले। आज तो समय एकदम अंत का है, अब तो ये लगेगी तो बंद भी नहीं होगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई है। अब तो 69 के पहले बाबा ने कहा था कि राजधानी स्थापन हुई नहीं है, तब बहुत थोड़े से लोग थे। अब तो पूरा सब स्थापन हो चुका है, अभी तो टाइम ही नहीं है। टाइम चाहिए, पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ते हैं, मौत कितना सहज खड़ा है। धरती भी हिलती रहती है। सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को करना है। देखो, सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक, धरती कंप होगा, उससे आधी दुनिया तो उससे जाएंगी, क्योंकि इतने सारे जो पहाड़ हैं वो सारे अंदर के जो खजाने छुपी हुई संपदा है वो सबको बाहर आना है। और बाहर जो कचरा पट्टी होगा, जो उससे सिविल वार होगा, सारा बाहर का गंद कचरा है तो बदबू ना फैले, वो सारा धरती समाएगी, है ना, वो सारा भी अंदर जाएगा। अंदर छुपा हुआ संपदा है वो बाहर आएंगी। समुद्र उछल खाएगा, वहाँ जो देश विदेश में गया हुआ सोना हीरा मोती वो सब छाली भर भर के समुद्र आके फेंकेगा भारत में, क्योंकि भारत वापिस सोने की चिड़िया बनना है ना, इसलिए। तो बाबा कहते हैं आपके इसलिए अर्थक्वेक को बहुत काम करना है, लेकिन विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करना है। बाबा आपके बिगड़ हमारा दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ बाप को ही याद करते रहो। कितना सहज रीति, जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं ऐसे, और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करो। और काम चित्ता पर बैठ, जो तुम जल मरे हो, सो अब ज्ञान चित्ता पर बैठ पवित्र बनो।
तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, तो बोलो क्या बोलना है उनको, क्या उद्देश्य है। जो सबका बाप है वो कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। अब बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी, आत्मा में जो मैल चढ़ी हुई है वो उतर जाएगी। इतना पैगाम तो दे सकते हो ना, इतना पैगाम तो दे सकते हो ना। नहीं तो बाबा कहते खुद याद करेंगे तब दूसरों को याद करा सकेंगे। दूसरे को रुचि से कहेंगे नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। खुद दिल से याद करते होंगे तो ही हम किसी को कह सकेंगे कि भाई तुम दिल से बाबा को याद करो, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाप कहते कहाँ भी हो जितना हो सके सिर्फ याद करो। भले थोड़ी खान पान की तकलीफ आदि होती है, रहना तो घर में ही है, घर में रहते बाप को याद करो। जो मिले उनको ये शिक्षा दो, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, अब मुझे याद करो और पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा। बाप की याद से ही आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं है। ये पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। है कोई तकलीफ नहीं देते। पुरुषोत्तम मास में भी जाकर समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन है। सतयुग आदि में ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे ना, इन्हों को ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप ही है। सभी आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। फिर बाबा ने कहा सबसे जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने, राम राज्य में हम पूज्य थे। अभी रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाप को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। बाप को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है। बूढ़ियों को भी ये सर्विस करनी चाहिए। मित्र संबंधियों को भी बाप का परिचय दो। चैरिटी बिगिंस एट होम। हमारे घर वालों को पता ही ना हो और सारी दुनिया बाबा बाबा करे, हमारे वाले रह जाएं, तो उनको भी एक बार परिचय तो दे ही देने का। भूम भूम करते रहो, फिर उनकी किस्मत आगे, है ना। शिव बाबा कहते मामेकम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। निराकार शिव बाबा सर्व का सदगति दाता बाबा सभी आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। ये समझाना तो बहुत सहज है, बुढ़िया भी ये सर्विस कर सकती है। मूल बात ही ये है। शादी मुरादी कहाँ भी जाओ, कान में ये बात सबको सुनाओ। जाना पड़ता है ना सब जगह शादी मुरादी में, सभी को ये बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो, तो इस बात को सभी पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा सुनाने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते सिर्फ बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज सुनने में आता है, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। क्या हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए ना। इतनी सारी प्राप्ति हो रही है तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर बाबा ने कहा बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है, योग में नहीं रहते ना इसलिए फिर तकलीफ होती है। बाप कितना सहज समझाते, मुझे याद करो तो सब समझेंगे इन्हों को रास्ता बरोबर राइट मिला है। ना ये रास्ता कभी कोई बता नहीं सकता है। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बाप को याद करते शरीर छोड़ देंगे। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे अंतमति सोगति कहते हैं ना, फिर नारायण योनि बल बल उतरे, लक्ष्मी नारायण डायनेस्टी में आ जाएंगे, घड़ी घड़ी राजा ही पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो प्यार से। आज पूरी मुरली में याद के लिए कहा जा रहा है। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे? सुख मिलता है तब तो याद किया जाता है ना, किसी की अच्छी बातें याद आती है ना। बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ इसलिए मुझे प्यार से याद करो।
बाप की मत पर चलना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। पढ़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है, जो धारणा के लिए भी बाबा ने अंडरलाइन कराया, बीच में भी पूरा जोर दिया याद के ऊपर, और शुरू में भी याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है उसके बहुत सारे फायदे बताए, है ना। वरदान में बाबा ने कहा, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है, इसलिए होली हंस बन एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए कि ये कमजोरी इनकी नहीं मेरी है, क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मन के हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, देखो सुनो ध्यान से, जैसे हम अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। स्लोगन में बाबा ने कहा, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सबने सुने। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार हो नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को 1 मिनट के लिए याद करेंगे।